क्या आप अपने फ़ोन में एक ऐसी ऐप चाहते हैं जिससे ना सिर्फ आप पीडीएफ फाइल्स पढ़ सकें बल्कि आप किसी भी फाइल को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडिट कर सकें और किसी भी तस्वीर को पीडीएफ फाइल में बदल सकें। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसी एक ऐप और उसके ऐसे कई फीचर्स जो आपका दिल खुश कर देंगे। जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये ऐप 3 पोर्शंस पर मुश्तमिल है, लेकिन हम सबसे पहले इस जमा के निशान को देखेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शंस हमें नजर आते हैं। व्यू एंड एडिट फाइल, इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें स्टोरेज में ले जाता है। यहाँ से हम जाके कोई भी फाइल ओपन करके उसे एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेक अ फोटो। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हम एक तस्वीर लेकर उसको पीडीएफ में बदल सकते हैं। ये देखें, ये तस्वीर पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। तीसरा ऑप्शन है क्रिएट ब्लैंक पीडीएफ। इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने 3 ऑप्शन देता है। हम दरमियान वाला चूज करते हैं, ये हमें एक ब्लैंक पीडीएफ बना कर देती है। इस ऐप का दूसरा पोर्शन है फाइल्स का। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको स्टोरेज में ले जाता है और स्टोरेज में यहाँ पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम सबसे पहले तो डिवाइस के स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ज़ोरो ड्राइव, इसकी अपनी एक स्टोरेज है। इसके बाद हम नीचे देखें तो अदर स्टोरेज के मेन्यू में हमें ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव तक रसाई मिलती है कि हम वहाँ से भी जाकर अपनी कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर अपनी डिवाइस का स्टोरेज ही यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए मैं ऑन माई डिवाइस पे क्लिक करके अपनी यहाँ से तमाम फाइल्स को देख सकता हूँ जो इस ऐप में मौजूद हैं। यहाँ पे हमें 4 मजीद पोर्शन नज़र आ रहे हैं। ऑल फाइल्स, जहाँ पे डिवाइस की सारी फाइल्स एक जगह पर मौजूद हैं। इसके बाद फोल्डर्स है, आप फोल्डर्स में जाके अलग अलग से फाइल्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड मौजूद है तो SD कार्ड वाले पोर्शन में देख सकते हैं। फिर बैकअप वाला है, लेकिन आप ज़्यादातर ऑल फाइल्स को ही यूज़ कर रहे होंगे तो इसलिए हम यहाँ से किसी फाइल को ओपन करते हैं। ये देखें, इस ऐप का सबसे एडवांस पोर्शन एक्शंस है, जहां पे आप बहुत सारे मज़ेदार फीचर्स देख सकते हैं। सबसे पहला फीचर है इमेज टू पीडीएफ। इसको हम ओपन करेंगे और ये हमें गैलरी में ले जाएगा। हम यहाँ पे जाके एक इमेज सेलेक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे पीडीएफ में। ले जी, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको हम व्यू कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा फीचर है ई साइन पीडीएफ। आप पीडीएफ पर ई साइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज मैंने पीडीएफ में बदली है मैं उसी को ओपन करूंगा और यहाँ पे आप 3 तरह के सिग्नेचर्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप खुद ड्रॉ करके सिग्नेचर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे है टेक्स्ट, आप टेक्स्ट में कुछ लिख के सिग्नेचर बना सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है इमेज, आप कोई गैलरी में से इमेज उठा के एज ए सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट में सिग्नेचर लिखेंगे। ये लीजिए, ये ई साइन हो चुका है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे है टेक्स्ट रिकग्निशन। आपने बहुत दफ़ा ऐसी पीडीएफ फाइल्स देखी होंगी जो किताबों के सफ़हात से या कुछ पेपर्स की तस्वीर लेकर बनाई गई होती हैं। उनमें से आप टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते, उसमें सर्च नहीं कर सकते, लेकिन OCR के ज़रिए आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो रिकग्नाइज होगा और आप उसे कॉपी कर सकेंगे। चौथे नंबर पे है कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ। आमतौर पे हम इमेजेस को या वर्ड फाइल्स को पीडीएफ में बदल रहे होते हैं, लेकिन इस फीचर में हम पीडीएफ फाइल को दूसरे फॉर्मेट्स में बदल सकते हैं। कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ में आप जाएं तो आप किसी भी पीडीएफ को वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में, पावर पॉइंट में, JPG और PNG यानी तस्वीर में और HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। छठे नंबर पे है मैनेज पीडीएफ। यहाँ पे आप 2 पीडीएफ फाइल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट पेजेस, यहाँ पे आप किसी भी पीडीएफ में से अपनी मर्जी के सफ़हात चुनकर निकाल सकते हैं। डिलीट पेजेस में आप किसी भी पीडीएफ फाइल में से अपनी मर्ज़ी के सफ़हात को डिलीट कर सकते हैं। क्रॉप पीडीएफ, नाम से ज़ाहिर है कि आप किसी भी पीडीएफ फाइल को क्रॉप कर सकते हैं। रोटेट पेजेस में आप पीडीएफ फाइल्स को ओपन करके उनमें अपनी मर्ज़ी के पेजेस को रोटेट कर सकते हैं। फ्लैटन पीडीएफ तब काम आती है जब आप किसी भी पीडीएफ फाइल को अनएडिटेबल बनाना चाहते हैं, यानी उसको एडिट ना किया जा सके, वो बिल्कुल उस फाइल की तरह हो जाए जो हमने पिक्चर्स लेकर बनाई होती है। 7वें नंबर पे है रिडैक्ट पीडीएफ। यहाँ पे आप किसी भी पीडीएफ फाइल में से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कंटेंट रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तस्वीर या कोई ख़ास किस्म का टेक्स्ट आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्रेस पीडीएफ। यहाँ पे आप किसी भी पीडीएफ का साइज़ जो है
उसको कम कर सकते हैं, यानी इसको कंप्रेस कर सकते हैं। व्यू एंड एडिट पीडीएफ में वो वाले फीचर शामिल हैं जो हम किसी भी पीडीएफ फाइल को पढ़ते दौरान यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम सबसे आखिर में देखेंगे। उसके बाद सिक्योर पीडीएफ में आप किसी भी पीडीएफ पर लॉक लगा सकते हैं। प्रोटेक्ट पीडीएफ में आप किसी भी पीडीएफ फाइल पे पासवर्ड लगा के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिमूव पासवर्ड से आप किसी भी प्रोटेक्टेड फाइल का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। ऑफिस टू इमेज वाले फीचर में आप किसी भी MS ऑफिस फाइल को, यानी वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की फाइल को JPG या PNG इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। HTML टू PDF वाले फीचर में आप किसी भी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करें और इसको PDF में कन्वर्ट कर दें। आइए अब हम देखते हैं कि हम कोई भी फाइल जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे कौन से फैसिलिटीज़ और फीचर्स दस्तयाब हैं। यहाँ पर मैं ब्रायन ट्रेसी की ये वाली एक किताब पढ़ रहा हूँ। इस किताब को पढ़ने के दौरान सबसे पहले तो मैं अगर कहीं भी टेक्स्ट के ऊपर इस तरह क्लिक करके रखूं तो ये मुझे यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन देता है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन ढूंढ कर देने का फीचर दे रहा है। इसके अलावा यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करूँ तो ये उस वर्ड को सर्च करके दे सकता है और मुझे यहाँ पे रीड करके भी दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें हाईलाइट करने का ऑप्शन मिलता है। वापस इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार फीचर है जिसकी वजह से ये ऐप मैंने खुद इंस्टॉल की थी वो है इसका रीडिंग मोड। आपको नीचे राइट साइड पे एक ऐनक सी नज़र आ रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडिंग मोड में ले जाएगा। इसका मज़ा ये है कि इसको मैं जैसे ही जूम करता हूँ तो ये ना तो उसके फॉर्मेट को ख़राब करता है बल्कि ये उसी हिसाब से जूम करके फाइल को एडजस्ट कर देता है और टेक्स्ट को बड़ा कर देता है। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी के साइज़ में पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा हमें सबसे लेफ्ट पे 9 डॉट्स वाला एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इजीली अपनी मर्जी के पेज को स्क्रॉल करके ओपन कर सकते हैं। सबसे राइट साइड पे आपको 3 लाइंस या 3 उल्टे आई नज़र आ रहे हैं, उन पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको बुक की आउटलाइन, इंडेक्स या उसके कंटेंट्स कह लें, एक तरतीब के साथ मिल जाते हैं। अब आपको मैं इस ऐप का नाम बता देता हूँ। ऐप का नाम ज़ोडो है, आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर आप एक बुक रीडर हैं और ई बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं तो ज़ोडो ऐप आपके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होगी। इसे आज इंस्टॉल करें और इस पर मुताला करने का लुत्फ़ उठाएं। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें।